अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। ये देखें जी, हमारे यहाँ मौसम कितना ज़्यादा अंधेरी आई हुई है और इसके बाद हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। तकरीबन 3 दिन से इसी तरह का मौसम चल रहा है। मैं सुबह उठ के सारी सफाई करती हूँ, पूरा घर धोती हूँ, अच्छे से डस्टिंग करती हूँ और उसी दिन शाम में अंधेरी आ जाती है, वापस से सारा घर गंदा हो जाता है। 3 दिन से यही चल रहा है जी। और आज भी यही हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मैंने सफाई वगैरह की थी, क्लीनिंग की थी और डीप क्लीनिंग की थी। और शाम में इतनी ज़्यादा अंधेरी आई है, इतना ज़्यादा रेत का तूफ़ान था कि पूरा घर ही गंदा हो गया था। फिर वापस मुझे नेक्स्ट डे धोना पड़ा था। आप लोग भी बताइएगा कि आपके शहर का मौसम आजकल कैसा चल रहा है। सुनने में तो यही आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में ही डिफरेंट सिटीज़ में इसी तरह का मौसम चल रहा है जी। बारिशें हो रही हैं और ये आंधी वगैरह आ रही है। अच्छा जी, आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से आप इस वीडियो को ये है कि स्टोरी के उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि या अवेयरनेस के लिए आप समझ लें मैंने बनाई है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह ख्याल भी रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे मदर्स को जिनके छोटे बच्चे हैं। तो हुआ ये था कि मैं आप लोगों से आज एक ऐसी वाक़या शेयर करने वाली हूँ जो कि जिस दिन पहले दिन अंधेरी आई थी, तकरीबन 2 दिन पहले की ये बात है, 3 दिन पहले की। तो उस दिन एक बच्ची के साथ एक वाक़या पेश आया, एक मिसहैप हो गया, जो कि बिल्कुल हमारी गली के रहने वाले हैं वो लोग, और हमारी बिल्कुल गली में सामने ही रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ माएँ ये है कि एहतियात करने लग जाएँ, थोड़ी कॉन्शियस हो जाएँ, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। तो इसलिए मैंने ये ख़ास तौर पे ये टॉपिक रखा है आज की वीडियो का, और इसके लिए ये मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड कर रही हूँ। ये इसमें कुछ ये है कि ईद के पहले की वीडियोज़ हैं और कुछ ईद के बाद की हैं। इसमें जी मैं बना रही हूँ, एक तो ये मैंने ना क्योंकि ये बकरा ईद का गोश्त डेली ही बन रहा था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रख लिया, क्योंकि ये था कि कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बनी रही थी और फिर ज़ाहिर है लोगों का भी था कि आना जाना कोई ना कोई आ ही रहा था। तो फिर वो मुझे जल्दी से कुछ बनाना होता था, तो कुछ चीज़ें अगर हम रेडी करके रखते हैं तो आसानी हो जाती है। कबाब बनाए हैं जी इस वीडियो में मैंने, और ये मलाई रखी हुई थी बहुत दिनों से फ्रिज में, और साथ साथ ज़ाहिर है गोश्त भी रखना था। तो ये मैंने ईद से शायद ईद के अगले दिन ये मैंने ये था कि इसका मक्खन बनाया। अभी मैंने इसका देसी घी नहीं बनाया था, तो ये मैंने वीडियो इसमें शेयर की है। और साथ साथ फिर मैंने बीफ के कबाब बनाए थे, उसकी भी वीडियो शेयर कर रही हूँ। चलें जी, अब आ जाते हैं जी असल बात की तरफ। वो जैसे कि जो बच्ची के साथ एक मिसहैप हुआ, वो ये था कि देखें, हाँ 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ अंधेरी आई काफ़ी ज़्यादा। बच्चे ज़ाहिर है खुश होते हैं, आपको भी पता है, छतों पे चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं। इसी तरह ये लोग असल में रहते तो इस तरह है कि नीचे जैसे दुकानें बनी हुई हैं, उसके ऊपर एक जैसे छोटा सा घर होता है, 2 कमरों का, इस तरह वहाँ पर वो फैमिली रहती थी। और जो उसके फादर हैं वो कहीं पे जिस तरह सब्ज़ी की शॉप पे काम करते हैं। तो 3-4 बहन भाई, वो छोटे छोटे, हालांकि वो कोई इतने बड़े बड़े दूसरे बच्चे भी नहीं हैं, जो उसके बड़े बहन भाई हैं वो भी मतलब सारे बच्चे तकरीबन ये था कि 10 साल से कम एज के थे, और इस बच्ची की एज 6 साल है। तो ऐसा हुआ कि ये सारे बहन भाई मतलब दीवार से दूसरे घर की तरफ चले गए, फलांग के दीवार को, और वहाँ के उनकी छत पे चले गए। पहले ये अपनी छत पे चढ़े हैं, फिर इसी तरह दूसरी नेबर्स की छत इन्होंने क्रॉस की, उसके साथ मस्जिद की छत थी, वहाँ पर चले गए। और फिर मस्जिद की छत की बैक साइड पे जो घर था उसके सहन में, यानी कि पहला एक तो मंजिल होती है, फर्स्ट फ्लोर होता है, उससे ऊपर जो बना हुआ होता है, जैसे अक्सर लोग ये है कि रूम वगैरह बना लेते हैं, चुबारा टाइप बना लेते हैं, तो वो उस पे भी चढ़ गए वो बच्चे ना। हालांकि वो काफ़ी ऊंची मतलब है दीवार, वो उसको क्रॉस करके। तो खैर अब वो इसी तरह वो पता नहीं, अब एक दूसरे को बहन भाइयों में से किसी ने धक्का दिया है उस बच्ची को, या वो बच्ची खुद ही गिर गई है, क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं थी।
वैसे तो ये लोग बाउंड्री वॉल को भी क्रॉस करते हुए ही छतों से एक दूसरे मतलब नेबर्स को भी क्रॉस करते हुए इतनी दूर चले गए ना छतों से। तो खैर वो बच्ची गिर गई, दो मंजिल से आप ये समझें कि वो बच्ची गिरी है। और उसके बाद काफ़ी शोर मचा है। वो जिसके मतलब सहन में गिरी है, जिस घर में, उन लोगों ने उस बच्ची को उठाया है और उसके घर पर लेकर आए हैं। फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह को कॉल की है, उसके बाद एम्बुलेंस आई है और काफ़ी गली में मतलब लोग जमा हो गए। अच्छा, ये चीज़ें उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरी आई हुई थी, तो नॉर्मली तो इस तरह लग रहा था कि शायद वैसे ही लोग बाहर निकले हुए हैं, ज़ाहिर है। लेकिन फिर बाद में जब मेरे हस्बैंड गए बाहर, तो उन्होंने ऐसे लोगों को बात करते सुना कि शायद कोई बच्ची गिर गई है और एम्बुलेंस को कॉल की हुई है। 15 वालों को पहले कॉल की, फिर उन्होंने बोला कि बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है, फ़ौरन इसको निश्तर हॉस्पिटल ले जाएं। तो खैर वो फिर एम्बुलेंस आई। अच्छा, वो भी जैसे मेरे बच्चों ने ऊपर से ही देखी, जहाँ पर अक्सर मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, अभी भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में शेयर की है ऊपर छत से। तो ये जो हमारी बालकनी है वहाँ से, तो वो सामने एम्बुलेंस आई। बच्चों ने देखा उस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा पट्टी बांधी हुई थी और खून भी निकल रहा था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। उसको उठा के लेके जाया गया, एम्बुलेंस में डाला, लेकिन मैंने नहीं देखा। यकीन करो, मेरा मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं देख ही नहीं पाऊँगी। मेरा दिल ऐसे मतलब सुन के ही इतना मतलब मेरा दिल वो हो रहा था कि 5-6 साल की बच्ची, कितनी बच्ची है, दूसरी मंजिल से गिर गई, मतलब इतना सुन के मुझे हो रहा था, मैंने नहीं देखा। तो खैर फिर उसके बाद जो भी था वो मतलब मुझे काफ़ी हम टेंशन में ही रहे। मैंने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को ख़ास तौर पे उनके यहाँ भेजा कि आप जाके उसके बच्ची के फादर से मिलें और बताएं कैसी तबीयत है बच्ची की। तो देखें, अल्लाह पाक जब किसी को बचाता है तो ऐसे भी बचा लेता है। तो आप ये देखें कि वो बच्ची के फादर ने ये बताया कि उसको स्टिचेस तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, क्योंकि उसका सर भी फट गया है, चीक के पास से भी कट लगा है, और उसके बाद जैसे ये चेस्ट के पास से भी उसको कुछ स्टिचेस आए हैं और इस तरह करके, बट उसको फ्रैक्चर कोई नहीं हुआ। इतनी मतलब आप खुद देखें एक बच्ची। और हम लोग ना अपने बचपन में एक मिसाल सुनते थे, हमारी नानी ये बात कहती थी कि ना जब जो छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना, जब ये गिरते हैं, जैसे अक्सर बेड वगैरह से गिर जाते हैं, तो इनको चोट नहीं लगती, इनको ना फरिश्ते पकड़ लेते हैं। और यकीन करो, ये एक ऐसा मुझे मतलब सुन के मुझे हैरत हुई और मुझे अपनी नानी की बात याद आ गई कि नानी ये बात किया करती थी कि जब मासूम बच्चे गिरते हैं तो उनको फरिश्ते पकड़ लेते हैं। और इस बच्ची का पूरा सिटी स्कैन हुआ है, बच्ची के फादर ने बताया, और बच्ची घर भी आ गई है, ठीक ठाक है। मतलब जो उसको ज़ाहिर है चोट नहीं लगी है, वो तो लगी ही है, वो तो वक्त के साथ साथ ही जो भी उसको ज़ख़म लगे हैं वो ज़ाहिर है वो भरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगी। बट उसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी 2 मंजिल से गिर के। और यकीन करो, मैंने इतना शुक्र अदा किया, मैंने कहा शुक्र है बच्ची बच गई, वरना एकदम सुन के तो यही था कि मुश्किल ही होगा। क्योंकि जब उसको एम्बुलेंस में डालकर लेके जा रहे थे तो मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मा वो होश में नहीं थी, बेहोश थी। तो ये वाक़या शेयर करने का मतलब ये है कि देखें, माँओं को थोड़ा सा, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि बिल्कुल मासूम हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो जाएगा अगर हम दीवार से ऊपर चढ़ जाएंगे या ग्रिल से इस तरह लटक जाएंगे, तो भाई उनका ख्याल रखें। माँओं को थोड़ा सा इस चीज़ को ना फोकस करना चाहिए, घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, कि हमारे बच्चे इस वक्त कहाँ हैं। और वो मतलब काफ़ी, अब वो इतनी देर से निकले हुए थे, छतों को क्रॉस करते हुए इतनी दूर निकले हैं, तो वो इतनी देर से उसकी मदर्स को देखना चाहिए था कि वो कहाँ है, मेरे बच्चे इतनी देर से आए नहीं हैं। तो खैर ये बस ऐसा वाक़या मुझे लगा कि मुझे ख़ास तौर पे इस पे वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये जो मैंने आप लोगों को वाक़या सुनाया है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। चलें जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।